बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने निकल के आ रही है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के रास्ते पर चलने लगे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। यूपी में 2 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी चिराग पासवान ने शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब तक 4 महीनों में 4 बड़े मसलों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से अलग बयान दे चुके चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। इन दोनों सीटों पर भाजपा के विधायक रहे नेता सांसद बन गए हैं, जिनके इस्तीफे की वजह से चुनाव हो रहा है। भाजपा ने यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनमें 2 सीट शामिल है। इस तरह चिराग की लोजपा रामविलास केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रहते हुए भी यूपी में भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। लोजपा रामविलास के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा है कि पार्टी प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट और मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी देगी। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से बिहार में मंत्री रहे मुकेश सहनी का पद तो गया ही, साथ ही उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी के सारे विधायकों को भी भाजपा ने तोड़ लिया था। मुकेश सहनी तब से तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ चल रहे हैं। वैसे 2022 के ये यूपी चुनाव में भाजपा के खिलाफ मुकेश सहनी की वीआईपी के अलावा नीतीश कुमार की जदयू, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी लड़ी थी, लेकिन गाज सिर्फ सहनी पर ही गिरी। उस चुनाव में वीआईपी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 0.14% वोट के साथ सारी सीटों पर जमानत जब्त कराई थी। नीतीश कुमार की जदयू 27 सीट लड़ी और 26 सीट पर जमानत जब्त हो गई। जदयू को 0.11% वोट मिले थे। चिराग की लोजपा रामविलास 21 सीट पर चुनाव लड़ी थी और सब पर जमानत गंवा बैठी थी। चिराग की पार्टी को मात्र 0.01% वोट ही मिला था। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को भाजपा की तरफ से 1 सीट ऑफर की गई है, जबकि वो 3 सीट मांग रहे थे। चिराग पासवान और भाजपा के झारखंड प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को मुलाकात की। हरियाणा में शपथ ग्रहण के लिए दोनों ही एक चार्टर्ड विमान से गए थे। अब चर्चा है कि चिराग को शर्मा ने 1 सीट पर तैयार कर लिया और एनडीए की घटक जदयू को भाजपा झारखंड में 2 सीट देने को तैयार हुई और मिली भी, जबकि वो खुद 11 सीट पर तैयारी का दावा कर रही थी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने देखा जाए तो यूपी में भी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का जो बड़ा फैसला किया है, उससे एक बार फिर से उन्हें एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव में इनका हस्त्र हुआ था, कहीं ऐसा ही हस्त्र 2024 के भी उपचुनाव में न देखने को मिल सके।